Good morning, dear students. I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JTB Government Girls College, Kota. Today we'll be studying this part 6 of Evidences of Evolution. These evidences come from biochemistry and physiology, यानी जैव रसायन व शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन जैव विकास का अध्ययन के समर्थन में ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जंतुओं के शरीर की जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं और जो कार्यकी होती है, इनका तुलनात्मक अध्ययन करने से बहुत सी समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर देयर इज़ रिमार्केबल सिमिलैरिटी। जो हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान हर लिविंग बीइंग के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया हो या मैन हो, और सभी प्लांट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो इनके अंदर देखा जाएगा कि बहुत सी समानताएं देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी and catabolism of organic substances during respiration involves the same biochemical reactions and the same organic substances. जैसे कि energy in all living beings is released by biological oxidation of glucose, यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की वजह से होती है, और ये स्टोर एटीपी के अंदर होती है। सो द वेरियस बायोकेमिकल पाथवेज इन्वॉल्व आइडेंटिकल स्टेप्स एंड और रिएक्शंस। तो जितनी भी बायोकेमिकल पाथवेज हैं, जैसे हमने बात करी प्रोटीन सिंथेसिस की, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बायोसिंथेसिस हो, या फिर जो है कैटाबॉलिज्म हो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का रेस्पिरेशन के दौरान, तो उनके अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो लगभग समान होते हैं सभी लिविंग बीइंग्स के अंतर्गत। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि ये जो है एक जैव विकास के अंदर एक ठोस प्रमाण की तरह मौजूद है। सेकंड है एंजाइम्स। जैसे हमने ऊपर देखा कि बायोकेमिकल पाथवेज के जो स्टेप्स हैं वो लगभग समान हैं, उसी प्रकार से ये सारे के सारे जो है रेगुलेट होते हैं एक पर्टिकुलर एंजाइम से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इन ऑल एनिमल्स द सेम डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड एमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन स्टार्च। तो सभी एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन के जो एंजाइम्स हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और एमाइलेज जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, तो दे आर द सेम इन ऑल एनिमल्स। सभी प्राणियों में वो एक जैसा ही है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा और एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जो है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो इन चिंपैंजीज एंड ह्यूमंस साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, यानी ये देखा गया है कि चिंपैंजी के अंदर और मनुष्य में जो साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक समान होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइटोक्रोम सी ऑफ न्यूरोस्पोरा डिफर्स फ्रॉम ह्यूमन साइटोक्रोम सी इन 44 to 104 अमीनो एसिड पोजीशन। तो साइटोक्रोम सी न्यूरोस्पोरा का जो है वो ह्यूमन साइटोक्रोम सी से अमीनो एसिड की जो पोजीशन है 44/104 की, उसके अंदर डिफ़र करता है, परंतु कई समानताएं भी मौजूद हैं। इसी प्रकार से है इंसुलिन। इंसुलिन का नाम आपने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा, डायबिटीज़ से जो है ये रिलेटेड है। तो जो इंसुलिन्स हैं ये जो है डिफरेंट एनिमल्स के जब एनालाइज किए गए
तो इनके अंदर ये पाया गया कि जो है शीप है, पिग है, व्हेल है, हॉर्स है या रैबिट है, इनके जो अमाइनो एसिड्स की जो पोजीशन है इंसुलिन के अंदर, वो जो है कुछ ही जगह वेरी करती है, बाकी काफ़ी कुछ जो है एक दूसरे से सिमिलर है। तो इसलिए जो है ये ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डायबिटीज़ में भी कई बार काम में ली जाती है। इवन ह्यूमन इम्यून सिस्टम फेल्स टू डिटेक्ट द डिफरेंसेस, यानी कि जब ये इंसुलिन किसी और एनिमल की यूज़ करी जाए ह्यूमन डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो भी क्योंकि अमाइनो एसिड की पोजीशन कुछ ही जगह थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इस वजह से इनकी जो है जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वो भी फेल हो जाता है रिकग्नाइज़ करने में कि ये मनुष्य का इंसुलिन है या ये किसी और एनिमल का इंसुलिन है। इसके अलावा हार्मोन्स की बात यदि हम करें तो काफ़ी कुछ सिमिलर या आइडेंटिकल हार्मोन्स पाए जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ एनिमल ग्रुप्स के अंदर। जो हार्मोन्स हैं वो लगभग समान ही होते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन सभी कशेरुकियों के अंदर एक समान होता है। सभी कशेरुकियों में पाए जाने वाला थायराइड हार्मोन का जो स्ट्रक्चर है वो एक समान होता है। बीफ थायराइड जो है इट कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन थायराइड डेफिशिएंसीज एंड इवन ह्यूमन थायराइड कैन इंड्यूस मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग टैडपोल। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो थायराइड डेफिशिएंसी है ह्यूमंस के अंदर वो बीफ थायराइड से ठीक करी जा सकती है। और इसी प्रकार से जो ह्यूमन थायराइड है वो जो है फ्रॉग टैडपोल के अंदर, फ्रॉग टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनने की जो प्रक्रिया है उसमें जो थायराइड की आवश्यकता होती है वो यदि उस वक्त ह्यूमन थायराइड हार्मोन उसे दिया जाए फ्रॉग टैडपोल को, तो भी उसके अंदर जो परिवर्तन है फ्रॉग टैडपोल से एडल्ट टैडपोल के अंदर वो it can take place. So you can say that the structure or the human thyroid hormone is identical to the other thyroid hormones found in other vertebrates. फिर यदि हम बात करें हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन जो है एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन्स एंड 2 आइडेंटिकल बीटा चेन्स। हीमोग्लोबिन 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन्स और 2 आइडेंटिकल बीटा चेन से बना हुआ होता है। ईच अल्फा चेन हैज़ 141 अमाइनो एसिड्स। अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन एंड गोरिल्ला डिफर इन 1 अमाइनो एसिड। जो गोरिल्ला की जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, उसके अंदर केवल 1 अमाइनो एसिड का डिफरेंस है ह्यूमंस और गोरिल्ला के बीच में, और दैट ऑफ ह्यूमन एंड पिग इन 10 अमाइनो एसिड्स। यानी कि बीटा हीमोग्लोबिन जो पिग का है और जो ह्यूमन का है उस बीटा चेन के अंदर केवल 10 अमाइनो एसिड्स का डिफरेंस है, और उसी प्रकार से हॉर्स में और मनुष्य में 26 अमाइनो एसिड्स का डिफरेंस है बीटा चेन हीमोग्लोबिन के अंदर। तो ये कहा जा सकता है कि ये लगभग काफ़ी कुछ सिमिलर है। The above account makes it clear that gorilla is the nearest living relative of human beings. तो इससे क्या तात्पर्य है कि जो समानता है ये दर्शाती है कि गोरिल्ला जिसके अंदर की जो है सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो बीटा चेन हीमोग्लोबिन की है, उसके अंदर गोरिल्ला और ह्यूमंस के बीच में केवल 1 अमाइनो एसिड का डिफरेंस है। तो ये जो समानता है ये दर्शाती है कि गोरिल्ला जो है नियरेस्ट रिलेटिव है, लिविंग रिलेटिव है ह्यूमन बींग्स का, और ये दोनों जो जातियां हैं गोरिल्ला की और ह्यूमंस की, ये एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई हैं। सो इट शोज दैट दिस इज एन एविडेंस टू एवोल्यूशन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर।
ये एक जैव विकास का प्रमाण है। नेक्स्ट आता है ब्लड एंड लिम्फ। द बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड आर सिमिलर इन देयर कॉम्पोजिशन एंड फिजियोलॉजिकल रोल इन ऑल वर्टिब्रेट्स। देखिए, जो ब्लड है, लिम्फ है और दूसरे जो टिश्यू फ्लूइड्स हैं, उनका जो कॉम्पोजिशन है वो लगभग समान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका जो रोल है, जो फिजियोलॉजिकल रोल है ब्लड का और लिम्फ का, वो सभी कशेरुकियों में एक समान है। दिस इंडिकेट्स रिलेशनशिप अमंग वर्टिब्रेट्स। तो इससे ये हम कह सकते हैं कि सभी जो वर्टिब्रेट्स हैं वो उनके बीच जो है गहरा संबंध है। और हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसीज होते हैं। और उसी प्रकार से यदि इनवर्टिब्रेट्स को देखा जाए, जैसे एनालिड्स, तो इसके अंदर जो है जो हीमोग्लोबिन है इट इज़ डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। अकशेरुकियों के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ कशेरुकियों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आता है ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिससे कि हम जैव विकास के प्रमाण जुटा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमंस के अंदर मेन 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ टाइप। जो एप्स हैं उनके अंदर जो है ब्लड ग्रुप ए और बी होता है, परंतु जो मंकीज़ हैं उनके अंदर ये नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंडिकेशन है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एप्स से ज़्यादा निकट हैं in comparison to monkeys and they have got a common ancestry। जैसे कि हमने गोरिल्ला और ह्यूमन बींग्स के केस में देखा था, ये जहाँ हीमोग्लोबिन की बात हमने करी थी, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में केवल एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है जो ब्लड ग्रुप है वो ये इंडिकेट करते हैं कि एप्स और ह्यूमंस एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। फिर बात करें यदि हम ब्लड प्रोटीन्स एंड कंपैरेटिव सीरोलॉजी की, तो द ब्लड प्रोटीन्स ऑफ वेरियस मैमल्स आर सिमिलर टू अ ग्रेट एक्सटेंट बट आर शार्पली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स। तो मैमल्स के आपस में जो है यदि ब्लड प्रोटीन्स हम देखें तो वो काफ़ी कुछ समानता उसके अंदर नज़र आती है, परंतु जो दूसरे वर्टिब्रेट ग्रुप्स हैं यानी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनसे काफ़ी भिन्न हैं। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट्स बाय प्रेसिपिटेशन मेथड आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट इंटर रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स। और ये जो मेथड है ये इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर जॉर्ज एच.एफ. नॉटिटाल ने। नेक्स्ट है जो ब्लड प्रोटीन टेस्ट की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो है हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। ब्लड प्रोटीन टेस्ट से ये ज्ञात होता है कि मैन इज़ नियरेस्ट टू ग्रेट एप्स लाइक चिंपैंजी एंड गोरिल्ला एंड नेक्स्ट नियरेस्ट आर ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़, न्यू वर्ल्ड मंकीज़ एंड टारसियर्स। यानी कि जो मनुष्य है वो जो है ग्रेट एप्स यानी चिंपैंजीज और गोरिल्लास के सबसे निकट है, और उसके बाद जो है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़, न्यू वर्ल्ड मंकीज़ और टारसियर्स से निकट है। इसका एवोल्यूशन, मैन का एवोल्यूशन। नेक्स्ट है डॉग्स, कैट्स इंक्लूडिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड्स एंड बेयर्स इंडिकेट अ क्लोज रिलेशनशिप। यानी जो कैट फैमिली के जो कैट्स हैं जैसे लायन, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स, उसके अलावा डॉग्स और बेयर जो हैं वो एक क्लोज रिलेशनशिप इंडिकेट करते हैं इफ़ द ब्लड प्रोटीन टेस्ट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसी प्रकार से शीप, गोट्स, डियर एंड काउज आर ऑल्सो सीन टू बी closely related. There is affinity between lizards and snakes and between turtles and crocodiles. तो lizards and snakes जो reptiles हैं उनके अंदर, और जो turtles और crocodiles हैं जो कि हम जिन्हें कि
हायर रेप्टिलिया ग्रुप के अंदर रखते हैं, वो उनके अंदर भी काफ़ी कुछ इनके ब्लड प्रोटीन टेस्ट ये दिखाते हैं कि इनकी जो इवोल्यूशन है वो लगभग एक कॉमन एंसेस्टर से ही हुई है। द रिलेशनशिप्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन इनवर्टिब्रेट्स, स्पेशली क्रस्टेशिया, इंसेक्टा एंड मोलस्का। तो क्रस्टेशिया और इंसेक्टा तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, और मोलस्का जो है एक अलग फाइलम है। तो ये जो अकशेरुकी हैं, इनके बीच में भी एक क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलता है ब्लड प्रोटीन टेस्ट के थ्रू। सो इन जनरल द स्पीशीज ऑफ अ सिंगल जीनस एग्जिबिट वेरी क्लोज सीरोलॉजिकल सिमिलैरिटी, यानी कि जो एक जाति या ये कह सकते हैं सिंगल जीनस जो है, उसके जो सीरोलॉजिकल सिमिलैरिटी है उसके अंदर काफ़ी निकट की सीरोलॉजिकल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। और जेनरा ऑफ द सेम फैमिली शो मॉडरेट रिएक्शन। तो यदि हम थोड़ा सा इससे दूर जाएं, जेनरा की तरफ जाएं, तो उसके अंदर एक मॉडरेट सिमिलैरिटी मिलती है। और जो फैमिलीज़ हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, दे शो स्लाइट बट डिटेक्टेबल सीरोलॉजिकल सिमिलैरिटी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जैव रसायन और जो शरीर क्रिया विज्ञान है, उससे भी हमें जैव विकास के प्रमाण देखने को मिलते हैं। So now you have some questions, since we have studied 6 parts of evidences of evolution. मैं चाहूँगी कि आप इन क्वेश्चंस को जो है एक बार आंसर ज़रूर करें, इन पे जो है आंसर्स ढूंढें और ढंग से इन्हें याद करें। सबसे पहला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? डिस्क्राइब बायोकेमिकल एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अभी हमने इस जो लेक्चर है इसमें हमने ये बायोकेमिकल एविडेंसेस पढ़े हैं, तो इसे आप याद करें और इन्हें अच्छे से आंसर करें इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एज इलस्ट्रेटेड बाय एम्ब्रियोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। ये हम पूर्व के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, सो गो थ्रू दोज लेक्चर्स and PDF notes on your WhatsApp group that will be provided, so you can answer this question also. Next है, give an account of occurrence of same biochemical processes from bacteria to man. Explain in brief recapitulation theory. Explain which are homologous and which are analogous organs. ये जो नीचे दिए हुए हैं कई जो क्वेश्चंस, उसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन से होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं और कौन से एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। जैसे विंग ऑफ बर्ड एंड अ बैट, नेल्स एंड क्लॉज इन मैमल्स, जिंजर एंड स्वीट पोटैटो, ये होमोलॉगस है या एनालॉगस है? स्ट्रक्चर, देन ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट एंड हैंड ऑफ अ चिंपैंजी, फिश स्केल्स एंड क्यूटिकुलर एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। तो ये आप बड़ा इंटरेस्टिंग है ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।